Hi everyone, today I am discuss about critical angles and टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR जिसे हम पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम रिफ्लेक्शन की स्टडी कर चुके हैं। यही जो क्रिटिकल एंगल है रिफ्रैक्शन बेस्ड एक टॉपिक है। देखिए क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन की बात आती है तो किसे हम सबसे पहले क्रिटिकल एंगल किसे कहेंगे। देखो क्रिटिकल एंगल हम किसे कहेंगे, क्रिटिकल एंगल्स फॉर ए गिवन मीडिया। देखो क्रिटिकल एंगल्स की बात कर रहे हैं किसी गिवन मीडियम के लिए। क्रिटिकल एंगल सबसे पहले हम क्रिटिकल एंगल को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी गिवन मीडिया के लिए हम क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं। इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है, डेंसर मीडियम से रे इंसिडेंट होगी और रिफ्रैक्ट कहां पर होगी, रेयर मीडियम की बात कर रहे हैं। गिवन मीडिया इन ए कॉन्टैक्ट कैन बी डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। सपोज मैंने ये क्या कहा, ये क्या है आपका डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और ये है आपका रेयर मीडियम। ये कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। डेंसर मीडियम्स फॉर द which angles the refractions in rarer medium is 90 degree। किस इंसिडेंट एंगल के लिए रेयर में रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल्स। देखो डेंसर मीडियम में किस इंसिडेंट एंगल के लिए रेयर मीडियम में 90 डिग्री एंगल किस इंसिडेंट एंगल का होगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहेंगे इसे हम, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जब लाइट रे कहां डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होते हैं, नॉर्मल से दूर हटती हुई जाती है, ठीक है, दूर हटती हुई जाती है। यदि हम डेंसर मीडियम में लाइट का इंसिडेंट एंगल्स हम इंक्रीज करते जाते हैं। देखो ये क्या है आपका, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। ये क्या है आपका इंसिडेंट एंगल है भाई, ये क्या है हमारा इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है। तो ये क्या होगी, ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर होती हुई जाती है। ये क्या होगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हटती हुई निकलेगी, ये दूर हटती हुई। जैसे ही ये एंगल हम इंक्रीज करेंगे तो देखो ये एंगल हम इंक्रीज कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ पहले ही कर दे रहे हैं हम। जैसे ही हम ये एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, देखो ये एंगल क्या किया हमने, इंक्रीज किया तो ये क्या होगा, नॉर्मल से डेंसर की ओर मूव होगी। नॉर्मल से देखो, नॉर्मल से बाहर की ओर क्या हो रही, रिफ्रैक्ट होगी। जैसे ही एंगल हमने मूव किया क्या होगी, नॉर्मल से बाहर की ओर रिफ्रैक्ट हो रही है। तो किस एंगल के लिए, देखो किस एंगल के लिए, जैसे हमने ये एंगल क्या की, इंसिडेंट की, तो ये क्या हुई आपकी, देखिए हमने और इंक्रीज किया इंसिडेंट एंगल, तो ये इंसिडेंट एंगल इंक्रीज किया तो ये रिफ्रैक्ट क्या हुई, ये एंगल रिफ्रैक्ट हुई। देखो क्या हुई, रिफ्रैक्ट ये हुई, यानी 90 डिग्री पर आपकी रे क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई है। 90 डिग्री पर रे रिफ्रैक्ट हुई, और यहां पर देखिए ये इतने एंगल पर रिफ्रैक्ट हो रही है, यहां पर ये रिफ्रैक्ट हो रही है। देखो जैसे ही यहाँ पर आई था, यहाँ पर आई को इसको हमने इंक्रीज किया, तो रिफ्रैक्शन क्या हुआ, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ा। जैसे ही हमने इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज किया, उसका रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आया, तब इस इंसिडेंट एंगल को ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। समझ में आ चुका होगी बात। मैंने क्या कहा, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। देखो अगर हम डेंसर मीडियम से लाइट, सपोज करो हम क्या करते हैं, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो लाइट रे नॉर्मल से बाहर की ओर हट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की ओर क्या होती है, बेंड हो जाती है। जैसे ही हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे, ये इंसिडेंट एंगल बढ़ाया तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ा। एक टाइम ऐसा है जैसे ही हम और इंक्रीज किया हमने इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्शन एंगल कितना आया, 90 डिग्री। इसके करस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट एंगल होगा उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, ठीक है। और हम इसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। जैसे ही और हम इस एंगल को बढ़ाएंगे, इस क्रिटिकल एंगल से बढ़ेगा आपका एंगल, तो क्या होगा, आपका जो आई है, यहां पर क्या है, एंगल आई, इससे हम कहते हैं ग्रेजिंग, क्या, इमरजेंसी।
इसे हम कहते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस, इसे हम कहते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस क्रिटिकल एंगल्स। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल्स। एंगल क्या होता है, आई जो होता है, ये एंगल आई है, इसी को हमने क्या कहा, रिफ्रैक्शन एंगल। देखो इसके बाद आता है आप टी आई आर की बात करते हैं। टी आई आर किसे कहेंगे हम, ये तो आया आपके क्रिटिकल एंगल्स, ठीक है। तो इसको हम और क्या शो कर सकते हैं, देखो हम बात कर रहे हैं अब इसकी टी आई आर की। इससे पहले हम जा रहे हैं स्नेल्स रूल की बात करते हैं, इसी में स्नेल्स रूल भी यूज कर सकते हैं। देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का है μ1, दूसरे का है आपका μ2। तो यहां पर हम रूल यूज कर सकते हैं। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका क्या है, एक का है आपका μ1, दूसरे का है आपका μ2। इसका है μ1, इसका है μ2। दो मीडियम है, दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक का है μ1 है, दूसरे का μ2 है, ठीक है। रेयरर मीडियम का μ1 है और इसको हमने कहा μ2, ठीक है। तो यहां पर एंगल ऑफ, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहां पर स्नेल्स रूल यूज करते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। देखो इस एंगल की बात करते हैं, μ2 इंटू साइन आई, आई की जगह हम सी रखेंगे। ये देखो μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर। स्नेल्स रूल, μ2 इंटू साइन आई की जगह हम साइन सी रखते हैं, μ1 इंटू साइन आर की जगह साइन 90 डिग्री रख सकते हैं, भाई रख सकते हैं क्योंकि आर कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां से साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से साइन सी इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। देखो यहां से साइन सी इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो ये क्या है μ1 अपॉन μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये फॉर्मूला बन चुका है आपका। ये साइन सी इज इक्वल टू क्या आया आपका, μ1 अपॉन μ2 अपॉन ये क्या आया आपका डेंसर मीडियम। अब देखो हम ये भी जानते हैं जो रेयरर मीडियम की है डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, हमेशा रेयरर मीडियम की डेंसिटी क्या होती है आपकी, क्या होती है, कम होती है इन कंपेयर टू डेंसर मीडियम की। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है डेंसर मीडियम से। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, μ1 अपॉन μ2 जो होगा ये भी क्या होगा, 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो साइन सी है इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, 1 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं रेयरर मीडियम की क्या होती है। सपोज रेयरर मीडियम अगर एयर है, इफ है रेयरर मीडियम इज एयर, तो एयर की क्या होती है आपकी, रेयरर मीडियम क्या है, एयर है, तो उस टाइम क्रिटिकल एंगल साइन सी इज इक्वल टू, देखो μ1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन μ2 की जगह म्यू हो जाएगा। तो उस टाइम ये क्या होगा आपका क्रिटिकल एंगल के बीच रिलेशन होगा, ठीक है। ये तो आई बात क्रिटिकल एंगल। जब हम लाइट रे डेंसर मीडियम में इंसिडेंट होती है तो वे क्या होते हैं, रेयरर मीडियम में नॉर्मल से दूर बैंड होती है, ठीक है। जैसे ही हम इंसिडेंट रे को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आता है तो रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पर बेंड हो जाती है। तो जिस एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट एंगल होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये तो आया आपका क्रिटिकल एंगल की बात आती है। इसमें आपकी कुछ रिवर्सिबिलिटी, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं। क्या होती है, देखो इसमें लाइट रे क्या होनी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, और इंसिडेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी
क्रिटिकल एंगल से एरिक होनी चाहिए। देखो तब TIR होगा। देखो अब TIR की बात आते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की बात। ये तो हमारे समझ में आ चुकी है। देखिए TIR जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, TIR। देखिए जब हम क्या की, कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है, पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं, तो इसको क्रिटिकल एंगल कहा हमने। ये इंसिडेंट है, इसको I=C कहा क्योंकि ये 90 डिग्री पर हो रही है। जैसे हम इस क्रिटिकल एंगल से इस इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, इस इंसिडेंट एंगल यानी इस इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो उस टाइम ये देखो इसमें इससे पहली कंडीशंस क्या थी, जैसे ही हमने क्या की, ये थी आपकी, तो ये क्या थी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी इंसिडेंट एंगल। ये था आपका रेयर मीडियम और ये था आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, एक टाइम ऐसा आ गया कि इस टाइम क्या था आपका IC, ये रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री का, ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है। दूसरे टाइम हम क्या करेंगे, और क्या करेंगे, इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हम क्या करेंगे, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे, यानी ये C से बड़ा करेंगे, इससे बड़ा करेंगे तो ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो इससे बड़ा कर रहे हैं हम, यहां पर लेके आ गए, यानी इस एंगल से बड़ा कर दिया हमने, तो ये क्या होगी, ये रे पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी भाई, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगी इस कंडीशन में, ये रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये डेंसर है, इसके लिए भी ये कंडीशन है, डेंसर है, ये रेयरर है, ये रेयरर है, ये नॉर्मल है और ये प्लेन है, ये इंसिडेंट है। अब देखिए ये क्या होगी, आपकी टोटल रिफ्लेक्ट होगी। क्या हुई आपकी, टोटल रिफ्लेक्शन आ गया यहां पर। तो जैसे ही हमने क्रिटिकल एंगल से क्या किया, इस एंगल को बढ़ाया, इससे बड़ा किया, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। देखो जैसे हमने क्या किया, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया तो ये 90 डिग्री का रिफ्लेक्ट हुई, और उससे भी ज्यादा किया तो ये रिफ्लेक्ट होगी, यहां रिफ्लेक्ट हुई, यहां रिफ्लेक्ट होगी। तो डेंसर से रेयर में जाने पर ये क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्ट होगी। इसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, TIR कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी को हम कहें। इसके लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो रे लाइट रे क्या हो जी, डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए कंडीशंस क्या है, कंडीशंस रे क्या होनी चाहिए, रे ट्रेवल डेंसर टू रेयर। इसके लिए दोनों में क्या करेंगे, रे क्या होनी चाहिए, डेंसर टू रेयर होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या आनी चाहिए यहां पर, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, कुछ कंडीशन है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, लेस देन है क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्लेक्शन होगा। एक बात ये है, इफ है, दूसरी इफ I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस C से छोटा है, तो उस कंडीशन में आपका रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ध्यान से देखिए, देखो यहां पर इंसिडेंट एंगल्स क्या है, छोटा है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपकी क्या है, थर्ड पॉइंट से है, I=C है, तो यहां पर क्या होता है, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होता है। ग्रेजिंग इमर्जेंस कहते हैं इसको, ग्रेजिंग इंसिडेंस, क्या ग्रेजिंग इमरजेंस कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या कहेंगे इसको, ग्रेजिंग इमरजेंस। नेक्स्ट, अगर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर I क्या है, ग्रेटर देन C है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यहां पर क्या हो रहा है आपका, देखो ये C से बड़ा है, C यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है तो इस टाइप से आता है, C कहीं ये क्या होगा, I=C होता है। ये I क्या है, इससे बड़ा है, तो ये क्या होगा आपका TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में आपकी। इसी को हम क्या कहते हैं, TIR क्या कहेंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, यानी when a light ray traveling from denser medium to
rarer mediums is incident the interface of two media at an angles is greater than the critical angle at an angle is greater than the critical angles of two media the ray is totally reflected। तो इस कंडीशन में रे रिफ्लेक्टेड हो रही है, यहाँ रिफ्रैक्टेड हो रही है, यहाँ क्या है आपका ग्रेजिंग इमरजेंस है, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड हो रही है, रिफ्रैक्ट यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है कब, जब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होगा इंसिडेंट एंगल, तब TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसी को हम क्या कहें। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, इंसिडेंट ऑफ इंटरफेस टू मीडिया शुड बी क्या होनी चाहिए, ट्रेवलिंग डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करने चाहिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं TIR। ठीक है, इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस की ओर जाते हैं। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है आपकी क्या, इल्यूमिनेटेड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेटेड। देखो जैसे वर्ड सीन बाय क्या है आपके फीस है, देखो इसकी एप्लीकेशन TIR की एप्लीकेशन पर जा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, देखिए क्या होती है TIR की एप्लीकेशन। पहला है आपका सरकमफ्रेंस, देखिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशंस, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशंस। कहीं कहीं ऐसा भी दिखता है इसमें वर्ड सीन बाय फिश, वर्ड सीन बाय फिश। फिश को वर्ड कैसे दिखाई देता होगा, देखो जैसे क्या है आपका कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, देखो ये क्या है, नीचे कोई चीज है या मछली है, ये क्या है, दो मीडियम है हमारे पास, ये क्या है वाटर है सपोज, जिसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम, ऊपर एयर है, ऊपर क्या है हमारी एयर है, ये क्या है हमारी डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ऊपर क्या है आपका रेयर मीडियम है, ये TIR होगा, तभी क्या हो रही है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। देखो यहाँ पर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है या कोई मछली है, उसको हमें कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है आपकी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है आपकी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। देखिए यहां से क्या है आपकी कोई चीज दिख रही है, ये उसको ऊपर बाहर कैसे दिखती है, देखिए अगर हम यहां से क्या होगी, कोई लाइट रे ट्रेवल करती है तो बिना क्या होती है, ये सीधे निकल जाती है, नॉर्मल इंसिडेंस की घंटा है, सीधे रिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधे निकल जाती है। यहाँ पर है क्या है, हम कोई देखने वाला है, इंसिडेंस हो रहा है, देखिए ये क्या है, यहाँ पर कोई देख रहा है यहाँ से, तो ये सीधे निकल जाएगी, हमने ये रूल पढ़ा है, नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं इसको। दूसरी रे डाली हमने, क्या हुआ यहाँ पर, दूसरी रे यहां से निकली, आपकी क्या हुई, यहां पर निकली, दूसरी रे की बात कर रहे हैं, ये क्या है आपकी रे है इस सरफेस पर। देखो ये डेंसर से रेयर की ओर जा रही है, तो नॉर्मल यहां पर हम नॉर्मल क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इससे क्या होती है आपकी बाहर की ओर निकलती जाती है, क्या होती है नॉर्मल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयर में जा रही है। जैसे ही हम यहां पर और बड़ा एंगल करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, यहां पर एंगल बड़ा किया तो ये क्या है, यहां पर क्या हुई, ये सीधे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, यानी रिफ्लेक्ट होगी, यहां पर ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया। और जैसे ही और एंगल बढ़ाएंगे हम यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, टोटली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रही है। जैसे ही हमने एंगल बढ़ाया तो यहां पर क्या हो गया, आपकी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसी साइड भी जैसे ही हमने क्या किया, यहां पर इंसिडेंट रे पड़ी तो यहां पर इमरजेंट की, तो ये क्या हुआ आपका, ऐसे मुड़ी, क्या हुई, ये क्या हुई आपकी, देखिए यहां पर पड़ी लाइट रे पड़ी, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, अवे बैंड्स नॉर्मल से दूर होती हुई प्रतीत होगी। ऐसी दूसरी रे आई आपकी यहां पर, तो क्या हुई, पूरी की पूरी क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर ग्रेजिंग क्या हुई, ग्रेजिंग इमरजेंस हुई। फिर और एंगल बढ़ाया हमने, यहां पर एंगल बढ़ाया तो ये क्या हुई, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ही एंगल बढ़ाया तो पूरी की पूरी क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई।
तो ये हमें कैसे दिखाई देता है, एक सर्कल के रूप में दिखाई देता है आपका, ठीक है। सपोज कोई हमने कहा फीस क्या है, एस डिस्टेंस पर नीचे है हमारी, तो वो इस टाइप की हमें क्या दिखाई देती है, देखो। तो ये क्या होता है, तो हमें ऐसे फेस में दिखाई देता है, यानी सर्कल के फॉर्म में दिखाई देता है। सॉरी, ये कहां से कहां तक दिखाई देती है, ये जहां तक क्या हो रही है आपकी, ये सर्किल फॉर्म में शो हो रहा है आपका, देखिए ये क्या है आपका, सर्किल फॉर्म में शो हो रहा है, ये ऐसे शो होगा, ये क्या होगा हमारा, ऐसे शो होता है, क्योंकि यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इतनी हमारी आंखों के बाहर आ रही है, तो ये क्या होगी आपकी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन होगी। यानी हमें जो फीस है मछली द्वारा जो देखा जाता है प्रेसिस, तो इस टाइप के शंक्वाकार, यानी आपका कोन के टाइप में उसको दिखता है। देखो अब हम यहां पर ये फाइंड कर सकते हैं, देखो ऑब्जेक्ट जो हमारी है यहां पर, ये क्या है हमारी h गहराई पर है, h डेप्थ पर है, क्या है ऑब्जेक्ट h डेप्थ पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारी h डेप्थ पर है, देखो ये वाला साइन हम यूज कर रहे हैं जहां पर TIR हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारी h डेप्थ पर है। तो इस सर्कल का रेडियस सपोज क्या है आपका r है, तो कितनी डिस्टेंस तक हमें दिखाई देगा, तो देखो ये क्या है, देखो यहां पर हम दोबारा बना दे रहे हैं, कहां तक दिखेगी आपकी लाइट रे, ये इस टाइप से दिखेगी। यहां के बाद क्या हो रहा होगा, ये यहां पर क्या है हमारा, यही है h हाइट है, ये h हाइट है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हमने नॉर्मल इसका सर्कल इस टाइप से बनना होगा, तो यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये क्या होगा आपका, यहां के बाद रिफ्लेक्ट हो रही होगी राइट रे, ऐसे इमरजेंस हो रही होगी, ग्रेजिंग इमरजेंस, तो ये C एंगल होगा, I इक्वल टू C होगा, ये C होगा, ये भी क्या होगा C होगा, ये डिस्टेंस R है, ये H है, ये यहाँ पर इंसिडेंट रे है, ये वाले रे बीच वाले रे, बाहर वाले रिफ्लेक्टेड हमने शो नहीं किया गया है, ठीक है, ये H है। यहाँ पर क्या होगा आपका नॉर्मल होगा, जो भी है यहाँ पर क्या होगा आपका नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है, ये h है, ये r है, तो tan c इक्वल टू क्या होता है आपका, tan c इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका r, r अपॉन बेस क्या है h है, r अपॉन क्या आया आपका h आया, ठीक है। तो यहाँ पर r इक्वल टू क्या आया, h tan c आया, r इक्वल टू h tan c की बात आई, ठीक है। तो यहां से हमें sin c की बात करते हैं, sin c इक्वल टू क्या होता है, देखो sin c इक्वल टू हम फॉर्मूले पढ़े थे, sin c इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर, अगर एयर है रेयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, ये μ1 अपॉन μ2 पढ़ा था। तो देखो यहां पर रेयर क्या है हमारी, जो रेयरर है वो क्या है, एयर है हमारे पास, रेयरर क्या है, एयर है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, साइन सी चाहिए। साइन सी कैसे निकलेगा हमारा, साइन सी हम ट्रायंगल रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसको हम इरेज करना चाहेंगे, देखो यहां पर इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है आपका, कैसा, ये है आपका, ये सी है, और इसके अलावा आपको जानते हैं ये क्या है आपका साइन सी इक्वल टू क्या है, साइन सी इक्वल टू क्या हो गया, रेयर का एयर है सपोज 1/μ लिख देते हैं। देखो रेयर क्या है, सपोज एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल टू 1, μ2 इक्वल टू μ लिखा, तो ये सी आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर 1/μ, साइन सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है। तो इसके नीचे वाली साइड, ये बेस है, तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, μ² - 1। तो tan c r इक्वल टू क्या है, tan c है, तो h इंटू tan c की जगह हम लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं,
1 अपॉन क्या होता है, tan c इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये सर्किल इल्यूमिनेटेड है, इतनी एरिया दिखेगी उसको सर्किल के रूप में। अगर हम यहाँ पर इसका एरिया भी लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी क्या दिख रही होगी उसको, आर तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो या कह सकते हैं पानी जो वाटर है उसके सरफेस पर जो फिश को दिखाई दे रखा होगा सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा होगा, यानी इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, आर ये है, तो उस फिश को ऐसा दिखाई दे रहा होगा। हमें भी ये क्या दिख रहा होगा, एक सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन वर्ल्ड सीन बाय द फिश के द्वारा ये सर्कल के रूप में देखा जाता है। तो कितना एरिया मच्छी के द्वारा देखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हम ये लिखते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें कैसा दिखाई देता है, ये सर्किल के रूप में क्यों दिखाई देगा। उसके बाद की रे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्ट हो रही है, ये दिखाई नहीं देगी, नीचे चले जा रहे हैं, इसके बाद के यहीं तक दिखाई देता है जो सर्किल फॉर्म करते हैं, इसे कहते हैं हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है मिराज फॉर्मेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी मिराज फॉर्मेशन। क्या है आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है मिराज फॉर्मेशन, TIR मिराज फॉर्मेशन। देखो हम बात कर रहे हैं रेगिस्तान की, डेजर्ट की बात कर रहे हैं, हॉट समर अगर आप बात करते हैं, हॉट समर की बात करते हैं, समर जहां दिन के दोपहर की बात करते हैं, रेगिस्तान की बात करते हैं, नून की बात करते हैं, डेजर्ट की बात कर रहे हैं। रेगिस्तान में क्या होता है, वहां पर अगर बहुत धूप है, दिन की धूप है, तो आदमी क्या है, प्यासा भटकता है, तो उसको धोखा मिलता है। मिराज मींस एक टाइप का धोखा है आपका, उसको धोखा हो जाता है कि यहाँ पानी है, पेड़ कहीं पर दिख रहा है, हाँ वो सोचता है इस पेड़ के पास क्या है, पानी है या छाया है, जाता हुआ कहीं और है, पहुंचता कहीं और, उसको धोखा होता है। कैसे होता है देखिए, सपोज आपका क्या है सोर्स ऑफ, यहां पर भी कंडीशन क्या है, डेंसर टू रेयरर होती है, कंडीशन सेम है। देखो ये क्या है हमारी, नीचे का रेयर क्या है, हॉट है, ये क्या है आपकी, देखो रेगिस्तान में जो होता है आपका जो गर्म होती है, जितना हॉट होगा उतना रेयरर मीडियम होगा। ठीक है, तो रेगिस्तान में क्या होता है, जो सरफेस होती है वो सबसे ज्यादा हॉट होती है, ये अर्थ सरफेस है। ये क्या है आपकी रेयरर मीडियम है, ये रेयरर है मीडियम। क्यों है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ की ओर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नीचे नीचे की ओर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और रेयर रेयर बनते जा रहा होगा। जैसे देखो वायु के लेयरों के बीच क्या होगा, नीचे की ओर आने पर ये क्या होता है आपके ज्यादा हॉट होंगे, हॉट होंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, रेयरर मीडियम बनते जाएगा। जैसे ही हम अर्थ सरफेस की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पर रेयरर मीडियम सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ऊपर क्या है आपका डेंसर मीडियम है, ये क्या हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो हम कहीं और दूसरी जगह खड़े हैं, यहां पर खड़े हैं कहीं, हम यहां पर क्या है खड़े हैं, देखो यहां पर कोई पेड़ है आपका, वो सोचता है कि यहां पर क्या होगी आपकी, पानी होगा या छाया होगी, यहां पर आने की सोचता है, लेकिन उसको धोखा होता है, हम वहां पर खड़े हैं, तो यहां से क्या आता है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, जैसी ही रे इस लेयरों के बीच पड़ती है, ये जैसी ही ये रे कहां पड़ती है, इस रेयर मीडियम के बीच पड़ती है, देखो ये सब रेयर है, तो क्या होता है यहां से रे पड़ी तो क्या होगा, ये डेंसर से रेयर जाई तो ये बैंड से कहां की ओर होगी, ये बैंड से होगी कहां की ओर,
नॉर्मल से दूर होती हुई जाएगी, यानी बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स, यानी ये नॉर्मल है, ये ऐसे बैंड से हो रही है, ये ऐसे पढ़ रही है तो ये ऐसे बैंड से हुई, ये ऐसे बैंड हुई, ये ऐसे बैंड हुई। और यहां पर ये देखो, ये डेंसर है, ये रेयरर है। अब देखो ये क्या है, रेयर है, ऊपर वाली कम रेयर, नीचे सॉरी ऊपर वाली कम रेयर, नीचे वाले और ज्यादा रेयर हो गया, उसके कंपेयर में ऊपर वाली डेंसर बन जाती है। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो क्या होगा, ये क्या होगा, और क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी कहीं यहाँ पर, और क्या होगी, रिफ्रैक्ट हुई, नॉर्मल से दूर होती ही जाती है। तो ये इसको हमने क्या किया, ये ऐसा किया, तो और क्या होगी, ये रेयर ऐसे होगी। तो यहां पर और नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये और बैंड्स हुई ऐसे, ये बैंड होते होते यहां पर क्या होगी आपकी, ये बैंड होते होते यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गए, यानी क्या हो जाएगा आपका, एक टाइम ऐसा आएगा, क्या होगा, यहां पर सपोज क्या किया, इसलिए क्या होगी, बैंड हुई, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और यहां से यहां गई तो ये क्या होगी आपकी, क्या होगा भाई, और नीचे जाएगी तो ये क्या होगा आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये ऐसे सीधे जाएगी, और हम इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो सीधे ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी। यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो हम कहां से आ रहे हैं, रेयरर से डेंसर की ओर जा रहे हैं, रेयरर से डेंसर की ओर। तो ये क्या होगी आपकी, पहले तो बैंड से हुए नॉर्मल था, अब ये नॉर्मल की ओर क्या हो रही है, बैंड हो रही है, ऐसे बैंड हो रही है। तो क्या हो रही है, नॉर्मल की ओर बैंड हो रही है, तो ये क्या होगी, ऐसे बैंड होगी, ऐसे बैंड होते होते कहां पहुंचेगी, ये हमारे यहां पर पहुंचेगी। देखो अगर हम इसको पीछे की ओर मेजर करें तो ये क्या होगी, ऐसे ऐसे बैंड होगी, ऐसे बैंड होते जाएगी ये यहां पर। तो अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो कहीं यहां पर उसको पेड़ मिल रहा होगा, ये यहां पर क्या होगा, ये यहां पर पहुंचेगा, वो यहाँ है रियल, लेकिन इसको हम पीछे की ओर मिलाएंगे तो कहीं यहाँ पर मिल रहा होगा। इस इवेंट्स को कहते हैं मिराज फॉर्मेशंस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इमेज मिल रही होगी, उस जाना यहाँ था वो धोखे में यहाँ पहुंच गया, इसी को हम कहते हैं मिराज फॉर्मेशंस। ठीक है, देखो यहाँ डेंसर से रेयरर की ओर आते हैं, डेंसर से रेयर, तो यहाँ से रेयरर से डेंसर की ओर जाएगी, नॉर्मल की ओर बैंड होती जाएगी, तो इसको हम डाइवर्ज करेंगे तो वो यहाँ पहुंचता है, यहां था, ये क्या होती है आपकी मिराज फॉर्मेशन होती है। इसके बाद देखो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़े, एक बार क्या होगी, एक बार यहाँ पर इमर्जिंग रेजेंस, उसके बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देगी ऊपर की ओर, जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी तो हम डाइवर्ज करेंगे तो ये यहाँ पर हमें मिलती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पर हमें इमेज मिलेगी, जाना था हमें यहाँ, तो ये क्या कहलाता है आपका, मिराज फॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ये मिराज फॉर्मेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशंस है आपकी ऑप्टिकल फाइबर, किसे कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। देखिए नेक्स्ट टीआईआर का, देखो टीआईआर कब हो रहा है, टीआईआर कब हो रहा है, जब इंसिडेंस एंगल क्या होता है, देखो टीआईआर कब होता है, जब इंसिडेंस एंगल क्या होता है, बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल के लिए, तब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी टीआईआर पर डिपेंड्स है आपके। देखो ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं हम, ये क्या होता है आपका, इंफॉर्मेशन सिग्नल्स ट्रेवल्स फास्टेस्ट विच यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। देखो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन है, या कह सकते हैं हम सिग्नल्स, जो सिग्नल्स है ट्रेवल्स फास्टेस्ट विथ यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, इसकी हेल्प विथ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत सा पतला सा एक टाइप का रेसे टाइप का होता है, बहुत पतला रेसा होता है। देखो ये क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन या सिग्नल ट्रेवल फास्ट, बहुत फास्ट एजिस के साथ क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी बहुत तेजी के साथ
पहुंचाता है, इसको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। जैसे आपके वीडियो सिग्नल है या ऑडियो सिग्नल है, लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लिखते हैं कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल है। ये क्या करता है, आर ट्रांसफर्ड एट स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या करता है, आर ट्रांसफर्ड एट ए स्पीड ऑफ लाइट। देखो ये क्या होता है आपका, बहुत क्या होता है, ग्लास का बना होता है, यानी आपसे जैसे ग्लास रेत की बनती है तो ग्लास से आप ये बनाया जाता है आपका क्या, ग्लास का बनाया जाता है बहुत पतले रेसे, यानी एक फ्लेक्सिबल टाइप का होता है आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, TIR होता है। देखो कुछ चीजें हैं, ये क्या है, बहुत पतला सा रेसा है आपका, ये पतला सा रेसा है। इसके बाहर क्लोडिंग की जाती है आपकी, क्लोडिंग जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसे क्लोडिंग कहते हैं। ये क्या है आपकी, क्लोडिंग है, इसे हम क्लोडिंग कहेंगे। इसे अंदर वाले को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ये बहुत पतला रेसा टाइप का होता है अंदर वाला। बाहर से हम कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं इस पर। बाहर से हम क्या करते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम कवर्ड करते हैं। जैसे ये क्या होता है आपका, इसमें TIR होता है। जैसे इसमें रे पड़ती है तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। देखो जैसे यहाँ पर रे पड़ी तो क्या होगी, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। यहाँ पर क्या होगा, जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये इंसिडेंस एंगल से क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो उस टाइम क्या होगी, टोटली रिफ्लेक्ट होगी। ये क्या होगा, बहुत बड़ा है इंसिडेंस एंगल से। आई क्या होगा इस केस में, बहुत बड़ा होगा इन कंपेयर टू इसमें। तो ये क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे निकलती हुई जाएगी। इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या होती है, इसमें जो भी सिग्नल चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलती है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है। इसका यूज एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा यूज होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, डेंसर से रियर में जा रही है भाई, डेंसर से रेयरर में। इसकी कंडीशन क्या है, रे डेंसर से रेयरर, और इसके अलावा क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंस एंगल, सॉरी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, यानी इंसिडेंस एंगल क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगी आपकी, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। क्या होगी आपकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा और भी एग्जांपल है इसके, जैसे आपकी स्पार्किंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, देखिए TIR का नेक्स्ट स्पार्किंग ऑफ क्रैक इन ग्लास। स्पार्किंग ऑफ क्या, क्रैक इन ग्लास। देखो जहां पर ग्लास शीशा टूटा रहता है वो चमकता है। क्यों चमकता है, देखो जहां पर कांच चटका हुआ होता है वहां पर क्या होती है, एयर की लेयर बन जाती है। जहां पर जैसे ये क्या है आपका कांच है, यहाँ पर चटका हुआ है, ये चमक रहा है, यहां पर क्या बनेगी आपकी, एयर की लेयर बनेगी। क्या बनेगी, एयर की लेयर बनेगी। ठीक है, देखो ये रेयरर होगा डेंसर। जैसे कांच क्या है आपका, डेंसर है। जैसी लाइट रे ग्लास से क्या होगी, ग्लास से होकर एयर में पहुंचती है, यानी डेंसर टू रेयरर। ये क्या है, ग्लास है भाई, जैसी है इससे रे पहुंचती है, यहां से डेंसर टू रेयरर की बात है, डेंसर टू रेयरर में। तो क्या होगा इस दौरान, तो अगर आपका क्या है, इंसिडेंट एंगल्स क्रिटिकल एंगल से, इस कंडीशन में क्या होता है आपका, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये टूटा हुआ ग्लास क्या होता है आपका, चमकने लग जाता है आपका। ठीक है, यानी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, इस कंडीशन में लाइट का टोटली रिफ्लेक्शन होता है और फलस्वरूप ये क्या है, ये दरार है, ये क्रैक है, चमकने लग जाता है। जैसे ही कांच से होकर क्या होगी, वायु
इसमें पड़ती है तो उस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल्स। तो ये करेक्ट चमकने लगता है आपका, क्या होता है, ये करेक्ट चमकने लगता है। देखो जैसे स्पार्किंग ऑफ टेस्ट ट्यूब इन वाटर, अगर टेस्ट ट्यूब है इसके ऐसी है, स्पार्किंग ऑफ टेस्ट ट्यूब इन वाटर, टेस्ट ट्यूब इन वाटर। देखो वाटर में टेस्ट ट्यूब क्या होती है, चमकने लग जाती है। देखो जैसे वहां पर भी सेम कंडीशन है, यहां पर भी क्या हो गया, आपकी इंसिडेंट एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल से क्या, सॉरी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये चमकना शुरू हो जाता है। इसी के अलावा स्पार्किंग ऑफ डायमंड्स, हीरा कैसे चमकता है, यही है, उसमें भी TIR होता है। स्पार्किंग ऑफ डायमंड, स्पार्किंग ऑफ डायमंड, ये भी क्या होता है, चमकता है। देखो जो हीरा है आपका, डायमंड है, उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 24 डिग्री, 24 डिग्री होती है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.5, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.5। इसको इस प्रकार काटा जाता है कि क्या होता है, जब इस पर इंसिडेंट रे पड़ती है तो इस एंगल से क्या होती है, इस एंगल से ज्यादा पड़ती है, इंसिडेंट रे इससे ज्यादा एंगल पर पड़ती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जब आपका के लाइट रे इस डायमंड में गिरती है तो क्या होता है, बार बार TIR होते रहता है, तो कुछ स्थानों से बाहर निकलता है और ये डायमंड क्या है आपका, चमकता रहता है, ठीक है। उसका क्रिटिकल एंगल इतना है 24। अगर क्रिटिकल एंगल से कोई भी चीज उस एंगल से क्रिटिकल एंगल से बड़ी अगर आपकी इंसिडेंट रे है, तो वो कोई भी चीज है वो क्या करेगी, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस करेगी। तो ये है हमारी TIR। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, तो स्पार्किंग ऑफ एयर बबल्स इन वाटर ग्लास, स्पार्किंग ऑफ एयर बबल्स। देखो एयर बबल्स क्या होते हैं, वाटर और ग्लास में क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं। ये यहां पर भी क्या होता है, TIR